हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम हमारा मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम द टाइमलाइन 1000 से लेकर के 1200 सीई की बात कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने चालुक्यास जो थे हमारे गुजरात के चालुक्यास, और या कहूँ कि जो सोलंकी डायनेसिटी थी, सोलंकीज जो थे हमारे, हमने इन्हें स्टार्ट किया था, इनके बारे में डिस्कशन किया था कि ये सोलंकीज जो हैं हमारे, ये जो चालुक्यास हैं गुजरात के, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल द ओजी चालुक्यास। तो ओजी चालुक्यास से ये अलग हैं, उनसे कतई डिफरेंट हैं। तो इनके जो है हमारा इनके बारे में डिस्कशन जो था वो हमने स्टार्ट किया था। इनके फाउंडर के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज मूल राजा वन। मूल राजा वन के बाद आज इनके जो नेक्स्ट रूलर आएंगे इस डायनेसिटी से रिलेटेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट रूलर, जिनका नाम है हमारे भीम वन। भीम वन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। भीम वन इज द नेक्स्ट रूलर रिलेटेड टू द सोलंकी डायनेसिटी। भीम वन इनके अगले राजा हैं। मूल राजा वन के बाद जो इम्पोर्टेंट राजा आए, वैसे मूल राजा वन के बाद और भी राजा आए थे, लेकिन हम इम्पोर्टेंट राजा जो हैं इस डायनेसिटी से रिलेटेड उन्हें ही डिस्कस करेंगे ज़्यादा, जिनके बारे में पूछा जाता है या जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने कुछ इस डायनेसिटी के लिए किया है, उनके बारे में ही ज़्यादा डिस्कशन होता है। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही होते हैं जिन्होंने इस डायनेसिटी के फाउंडर हैं वो, या जिन्होंने कुछ जो है फाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा की हों, या जो है यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर बनाया हो, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, हम उन्हें ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो भीम वन का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ अराउंड 1022 1022 से लेकर के 1064 सीई तक इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये इनका टाइमलाइन है जो मैंने आपको बताया। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे भीम वन जो थे ये ग्रैंडसन थे ऑफ मूल राजा। हमारे जो मूल राजा वन थे उनके ये ग्रैंडसन हैं, उनके ये ग्रैंडसन है। मूल राजा इनके दादा लगते थे, तो ग्रैंडसन तो दादा के ही हो सकता है, तो ये जो इनके ग्रैंडसन हुआ करते थे, भीम वन इनके ग्रैंडसन थे मूल राजा वन के। मूल राजा वन बेसिकली देखा जाए तो ये इनके दादाजी हो गए, ग्रैंडसन ऑफ मूल राजा, ये मूल राजा के ग्रैंडसन हो गए। एंड ही इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर आफ्टर मूल राजा। मूल राजा के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट राजा आया है तो वो हमारे भीम वन ही हैं। इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग हिज राइन, महमूद ऑफ गजनी, जो महमूद ऑफ गजनी जो थे उन्होंने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था। ही ओवररैन गुजरात। तो यहाँ पर हमारे महमूद ऑफ गजनी ने इनके टाइम पर ही, इनके राइन के टाइम पर ही, हमारे भीम वन के टाइम पर महमूद ऑफ गजनी, इसने यहाँ पर आक्रमण किया, इसने इन्वेजन किया। इन्वेजन नहीं कह सकते, ही ओवररन गुजरात, इन्होंने आक्रमण किया था, इन्वेडेड गुजरात। गुजरात में इन्होंने आक्रमण किया हमारे महमूद ऑफ गजनी ने। एंड ही प्लंडर्ड सोमनाथ इन 1025 सीई। तो सोमनाथ का जो हमारा टेम्पल था, सोमनाथ का जो एरिया था, वहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लूट मचाया। वहाँ पर उस जगह को ये लूट कर वहाँ से चले गए थे। तो इन्होंने प्लंडरिंग दिखाया। ही सैक्ड द एरिया ऑफ सोमनाथ, स्पेशली द सोमनाथ टेम्पल। जो सोमनाथ टेम्पल था उसको जो है वहाँ पर लूटा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करके ये चले गए थे। क्योंकि ये जो आते थे ये एज शासन करने के लिए नहीं आते थे। महमूद ऑफ गजनी हमारे इंडिया में आए ज़रूर हैं, लेकिन ये इस मंतव से नहीं आए थे कि भी मुझे यहाँ पर शासन करना है,
मुझे कोई यहाँ पर अपना राज्य इस्टेब्लिश करना है, ये इस कारण नहीं आए थे। इन्होंने जो है अपने यहाँ पर अगर यहाँ पर आक्रमण किए हैं तो जस्ट बिकॉज ये यहाँ पर लूटना चाहते थे। जो यहाँ की हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुआ करती थी, इम्पोर्टेंट ज्वेल्स जो थे, जो हमारे जो टेम्पल्स में लगाते थे, ये सिर्फ उनको लूट कर जाते थे। वहाँ पर जो भी पैसा हुआ होता था, अगर कोई भी इम्पोर्टेंट, अगर किसी ने कोई चीज़ वहाँ पर दान दी है तो वहाँ से वही चीज़ें चुरा कर जाते थे। सिर्फ चोरी वगैरह करने के लिए आते थे। चोरी करने के लिए इंसान कहाँ से कहाँ आ रहा है। महमूद ऑफ गजनी हमारे इंडिया में आ रहे हैं, बेसिकली हमारे गुजरात में आ रहे हैं। गुजरात का जो एरिया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर ज्वेल्स देखा जाए तो फिर मंदिरों में बहुत अच्छे से जो है सजावट की जाती थी। जो हमारे मेन डीटीज़ हुआ करते थे, हमारे गर्भगृह में जो डीटीज़ को जो है स्थापित किया जाता था, उनके अंदर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रेशियस स्टोन्स का यूज़ किया जाता था उनके मुकुट बनाने के लिए। आपने जैसे अभी आपने देखा होगा, जो रामलला की जो हमारी इमेज बनाई गई है, जो मूर्ति वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, वो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति एक वहाँ पर इस्टेब्लिश की है। हमारे अयोध्या का जो मंदिर अभी बनवाया है, हमारा जो अयोध्या का मंदिर है, उसमें जो रामलला की मूर्ति इस्टेब्लिश की है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। अगर आप उनकी आंखें देखो तो वो आंखें जो है इतनी प्यारी और इतनी जो है रियलिस्टिक लगती हैं कि जैसे वो सच में आपको देख रहे हो। उसमें जो है अगर जो कार्विंग की हुई है उनकी उस मूर्ति की, श्री राम लल्ला की जो मूर्ति की कार्विंग्स की हुई हैं, उनमें जो स्टोन्स का यूज़ किया है, वो बहुत ही अद्भुत एक नज़ारा हमें देखने को मिलता है आज के टाइम पर भी। तो उस टाइम पर भी जो हमारे इमेजेस, जो भी डीटीज़ की इस तरह की इमेजेस जो बनाई जाती थी, वो बहुत ही खूबसूरत जो है खूबसूरत बनाई जाती थी, बहुत ही अद्भुत बनाई जाती थी, ताकि देखने वाला जो है वो उसको ऐसा लगे कि भी क्या मूर्ति बनाई है। एक जो है हमारे आइडल जो बनाया है, हमारे जो डीटी की, जो हमारे वर्शिप जिनकी हम पूजा करते हैं, उस भगवान की जो मूर्ति बनाई है, वो क्या बात ही मूर्ति बना दी है कि देखकर जो है वो दिल जो है ऐसा भरता ही नहीं है कि बस देखते रहें देखते रहें। इस तरह की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी हमारे गुजरात में, अगर हम बात करें तो यहाँ के जो टेम्पल्स थे, इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई हुई थी। सोमनाथ के टेम्पल में इतनी अच्छी मूर्तियों का जो है वहाँ पर बनाई गई थी। वो मूर्तियों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया महमूद ऑफ गजनी ने। वो सब वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिया, एकदम से वहाँ से लूट कर जाते थे। ये सिर्फ लूटने के लिए आ रहे थे हमारे यहाँ पर। इनका मेन पर्पस था कि हमें पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से मिले। दे वॉन्ट ओनली मनी। चोर को सिर्फ पैसा चाहिए, उसे नहीं पता कि वो किस तरीके से आ रहा है, मैं किस तरीके से उसको लेकर के आऊँगा, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। चोर चोरी करेगा सिर्फ पैसे के लिए करेगा, अपने जो है अपने खुद के लिए करेगा, अपने सर्वाइवल के लिए करेगा। अगर उसने चोरी करनी है तो वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए करेगा, फॉर द मीन टाइम के लिए। उसको ये नहीं होगा कि मैं जो है कोई मेहनत से काम करूं, मैं अपने आने वाली जो मेरी पुश्तें होंगी, या जो जो भी मेरे आने वाले जो भी जनरेशन होगी, मैं उनके लिए कुछ करके जाऊं, या लोग जो है मुझे कभी मेमोराइज करें, आगे चल के मुझे जो है याद किया जाए। हर कोई ये नहीं सोचता है। चोर सोचेगा तो सिर्फ और सिर्फ चोरी के लिए, फॉर द मीन टाइम ही सोचेगा। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसके आसपास क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको ये भी मतलब नहीं बनता। तो महमूद ऑफ गजनी भी सिर्फ यहाँ पर चोरी डकैती लूटने के लिए आते थे। एंड ही इन्वेडेड द गुजरात। गुजरात में आकर इन्होंने आक्रमण किया एंड ही प्लंडर्ड द सोमनाथ। सोमनाथ को यहाँ पर इन्होंने प्लंडर किया, यहाँ पर आकर लूटा। बेसिकली सोमनाथ जो था, सोमनाथ की इन्होंने प्लंडरिंग की थी, प्लंडरिंग किया। और ये किया था अप्रॉक्सीमेट, अगर हम यहाँ पर टाइम देखें, वो टाइम लाइन था हमारा 1025 सीई की ये बात हो रही है, जब हमारे महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ के ऊपर आकर के प्लंडरिंग किया। एंड अगर आगे हम हमारे भीम वन के बारे में बात करें, नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज ऑल्सो अबाउट भीम वन। ये भीम वन के बारे में ही बात हो रही है। तो ही बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। देखो सन टेम्पल्स तो बहुत आएंगे,
अभी टेम्पल्स की शुरुआत हो चुकी है। जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे तब इनकी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम सुनिए, नाम जान लीजिए, एकदम से सुना सुना लगे कहीं ना कहीं। देखो, सन टेम्पल बहुत सारे आएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इन सभी को याद रखना जो है आपको याद रखना पड़ेगा, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये सन टेम्पल बनाया था मोधेरा में, भीम वन ने बनाया था, विच इज़ रिलेटेड टू द सोलंकी डायनेसिटी। ये भीम वन जो सोलंकी डायनेसिटी से आते थे, उन्होंने सन टेम्पल बनाया था, वो भी मोधेरा में। तो ये सन टेम्पल अलग होगा, कोणार्क का सन टेम्पल अलग होगा। तो अलग अलग सन टेम्पल्स तो आएंगे, बहुत सारे सन टेम्पल्स आएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। जो यहाँ पर सन टेम्पल है हमारा भीम वन ने बनाया, वो मोधेरा में बनाया। कोणार्क का सन टेम्पल वो अलग होगा, उसे बाद में देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, तो वो अलग है। ये जो हमारा सन टेम्पल है, दिस सन टेम्पल इज बिल्ट बाय भीम वन एंड इट इज़ बिल्ट इन द एरिया ऑफ मोधेरा। मोधेरा में बनाया गया था, इसे मोधेरा में बनाया गया था। बिल्ट सन टेम्पल, सन टेम्पल बनाया था इन्होंने मोधेरा में। तो ये एक सन टेम्पल इन्होंने बनवाया था। एंड इनकी एक वाइफ थी, इनकी जो वाइफ थी हमारी भीम वन की वाइफ का नाम था उदयमती। इनकी भीम वन जो थे हमारे, इनकी वाइफ का नाम था उदयमती। अभी उदयमती ने एक यहाँ पर अगर हम कहें तो एक वाव को बनाया था, दैट इज रानी की वाव। रानी की वाव, आपने 100 का नोट देखा होगा, यू हैव ऑलरेडी सीन 100 रुपीज़ नोट। 100 रुपीज़ का जो नोट है वो लेवेंडर कलर का है। जिसने नहीं देखा उसको मैं बता दूं, एक लेवेंडर कलर का नोट आता है, वो है 100 रुपये का नोट। 100 रुपये का जो नोट है, उसके पीछे जो इमेज बनी हुई है, दैट इज ऑफ रानी की वाव। 100 रुपीज़ के नोट के पीछे बनी हुई है हमारे रानी की वाव। रानी की वाव जो है, अगर आप देखो तो वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिख जाएगा, दिस इज द इमेज ऑफ रानी की वाव। ये एक उल्टी, अगर हम कहें तो ये एक इन्वर्टेड फॉर्म में एक स्टेप वेल बना हुआ है, एक जो है यहाँ पर एक वेल की शेप में बना हुआ है, बट ये इन्वर्टेड है, उल्टा बना हुआ है। ये जो पूरा मंदिर अगर हम कह सकते हैं, एक वेल बनाया था, रानी ने बनवाया था, जो अपने राजा के लिए बनवाया था। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना कि ताजमहल बनवाया था मुमताज़ के लिए, शाहजहां ने जो है वो ताजमहल बनवाया था। तो वो ताजमहल इज़ डेडिकेटेड टू मुमताज़, वो मुमताज़ के लिए बनाया था, लेकिन वो बाद में बना था। उससे पहले अगर एक प्यार के लिए कह सकते हैं, या अगर हम कहें टू डेडिकेट, यहाँ पर अगर हम किसी डेडिकेशन को देखें तो एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए बनाया। ये जो है बनाया गया था, ये जो रानी की वाव थी, ये रानी की वाव जो बनाया था, वो एक रानी थी हमारी जो उदयमती थी, भीम वन की वाइफ थी ये, उन्होंने बनवाया था अपने हस्बैंड के लिए, इन हिज मेमोरी, अपने हस्बैंड की याद में बनाया था। दैट शी लव हर हस्बैंड सो मच कि इसने अपने हस्बैंड की याद में इस वाव को बनाया था। ये वाव बनाया था उसके भीम वन की वाइफ उदयमती ने। तो ये जो है, हमने वो स्टोरी तो सुनी है कि एक राजा ने जो है ताजमहल बनाया, वो भी अपनी वाइफ के लिए, टू कमेमोरेट हिज लव, अपने प्यार को दिखाने के लिए उसने बनाया। लेकिन उससे पहले भी, उससे पहले एक रानी ने अपना प्यार दिखाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए, अपने जो है उसका हस्बैंड है भीम वन, उसको कमेमोरेट करने के लिए, अपने प्यार को दिखाने के लिए, उसकी याद में एक यहाँ पर वाव को बनाया, दैट इज़ रानी की वाव। और रानी की वाव जो है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें भी इसे जो है ये उसमें आती है। हमारी यूनेस्को की एक साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे कहा जाता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत ये एक जो है हमारे पास
एक मेमोरी बनती है जो रानी की वाव को बनाया गया है। गुजरात में सबसे अद्भुत चीज़ है हमारी रानी की वाव। गुजरात अगर आप जाओ तो आप जब भी जाओगे तो आप इसे ज़रूर देखना। इट इज़ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ब्यूटिफुली carved structures are present in the रानी की वाव। बहुत अच्छे से इसे बनाया गया है। अगर किसी ने देखा होगा तो ये इसके बारे में जो है बहुत अच्छे से डिटेलिंग में भी जो है हम पढ़ेंगे इन आर आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट। आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में हम इसे पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से इसे बनाया गया था। हमारी उदयमती जो थी, भीम वन की वाइफ थी उदयमती, इन्होंने एक यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाई थी एक चीज़ जिसका नाम है बिल्ट रानी की वाव। बिल्ट रानी की वाव। ये तो हमारे जो है जो हमारे 100 रुपीज़ का नोट है उसके ऊपर भी हमें इसके बारे में जो इमेज है वो देखने को मिलती है। रानी की वाव को बोला जाता है इट्स क्वींस स्टेपवेल। इट्स क्वींस स्टेपवेल। एक इन्वर्टेड फॉर्म में ये पूरी की पूरी वाव जो है ये इन्वर्टेड फॉर्म में बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है। एक तो होता है सीधा बना हुआ है, ये नीचे की तरफ उल्टी दिशा में ये बनी हुई है। एंड इसे जो बनाया था इट इज़ इन द मेमोरी ऑफ भीम वन। ये भीम वन की मेमोरी में बनाया था। इन मेमोरी ऑफ भीम वन। ये भीम वन की याद में इन्होंने बनवाया था। और रानी की वाव जो है ये यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें भी आती है एंड इट इज़ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये इसमें भी आती है। ये था हमारे भीम वन के बारे में कुछ डिस्कशन। इसके बाद जो हमारे इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है। एक यहाँ पर चीज़ मिसिंग है, आई एम सॉरी, वो चीज़ रह गई थी यहाँ पर बताने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। भीम वन के अंदर ही आती है ये। इन्होंने बहुत ही फेमस दिलवारा टेम्पल भी बनवाए थे। इन्होंने बहुत जो फेमस थे बड़े 5 प्रसिद्ध दिलवारा टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे। 5 फेमस दिलवारा टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे। टेम्पल्स भी इन्होंने बनवाए हैं। उनमें से एक जो है दैट इज़ विमल वशी टेम्पल। इनमें से एक जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ इनमें से एक है विमल वशही टेम्पल। ये जो टेम्पल है दिस इज़ डेडिकेटेड टू द जैन लॉर्ड दैट इज़ ऋषभ। जो जैन तीर्थंकर थे हमारे जिनका नाम है ऋषभ, उनको ये डेडिकेट किया हुआ है। ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू जैन लॉर्ड ऋषभ। जो हमारे जैन के जो तीर्थंकर थे जिनका नाम है ऋषभ, उनको डेडिकेट करके एक यहाँ पर टेम्पल बनाया गया था दैट इज़ विमल वशाही टेम्पल। और ये टेम्पल बिल्ट जब हुआ था दैट वाज अराउंड 1031 CE। तो इसको बनवाया किसने था? इट वॉज नॉट बिल्ड बाय भीम वन। ये भीम वन ने नहीं बनाया था। ये भीम वन के एक मिनिस्टर थे, उनके एक मंत्री थे जिनका नाम है विमल शाह। बिल्ट बाय विमल शाह। विमल शाह एक इनके मिनिस्टर थे, इनके मंत्री थे, उन्होंने बनाया था। मिनिस्टर ऑफ भीम वन। ये भीम वन के एक मंत्री थे विमल शाह। उन्होंने एक टेम्पल बनाया दैट इज विमल वशाही टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू द जैन लॉर्ड ऋषभ। तो ये उनके जो जैन लॉर्ड थे ऋषभ, उनको डेडिकेट करके विमल शाह ने बनवाया था अराउंड 1031 CE के इसके अराउंड इन्होंने ये टेम्पल को बिल्ड करवाया था। और ये था हमारे भीम वन के बारे में
कुछ डिस्कशन जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। इनके बाद हमारे नेक्स्ट जो रूलर हैं वो आएंगे जिनका नाम है करण। करण आएंगे। करण का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1065 से लेकर के 1091 सीई के अराउंड इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर इनकी बात करें, ही डिफीटेड अ भील चीफटेन। एक भील यहाँ पर चीफ थे, उनको इन्होंने डिफीट कर दिया था। एक बैटल हुआ था विद द भील चीफ, जिसमें उन्होंने हमारे करण ने भील के जो चीफ थे उनको हरा दिया था। एंड ही फाउंडेड कर्णावती। डिफीटेड भील चीफटेन। साथ के साथ इन्होंने ही इज द फाउंडेड कर्णावती। इन्होंने एक जगह है, एक एरिया है जिसका नाम है कर्णावती, उसको जो है स्थापित किया, उसको जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस कर्णावती, जो कि अहमदाबाद ही है। अहमदाबाद का नाम तो सुना ही होगा। अहमदाबाद जो है इसको फाउंड किसने किया था? इसका पहले नाम कर्णावती था एंड इट वाज फाउंडेड बाय द सोलंकी डायनेस्टी रूलर दैट इज करण। करण ने इसको जो है फाउंड किया था एंड ही इज द फाउंडर ऑफ कर्णावती, जो अहमदाबाद ही है, विच इज़ नाउ नोन एज अहमदाबाद। आज हम इसे अहमदाबाद कहते हैं, लेकिन उनके टाइम पर ये कर्णावती ही था। उन्हें नहीं पता था कि इसका नाम अहमदाबाद हो जाएगा, लेकिन ये अहमदाबाद जो रीजन है इसको फाउंड करने वाले हमारे सोलंकी डायनेस्टी के राजा करण हैं। एंड ही फाउंडेड द कर्णावती। इसे कर्णावती ही कहा जाता था, आज अभी हम इसे अहमदाबाद कह देते हैं। तो करण के बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। आगे चलेंगे, जो नए हमारे रूलर आएंगे विच इज़ रिलेटेड टू द सोलंकी डायनेस्टी, दैट इज जयसिम्हा सिद्धराजा। जयसिम्हा सिद्धराजा ये नेक्स्ट रूलर है आफ्टर करण। अगर इनका टाइम पीरियड देखें दैट इज अराउंड 1092 से लेकर के 1142 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। अगर इनकी बात करें देन ही रूल फॉर अबाउट हाफ सेंचुरी। तो हाफ सेंचुरी तो हो ही जाती है, 1092 से लेकर के 1142 सीई तक ये बैठ रहे हैं, तो इनका टाइम पीरियड तो भैया बहुत ही लंबा है। एंड ही रूल्ड फॉर अबाउट हाफ अ सेंचुरी। आधी सेंचुरी तक इन्होंने जो है अपना शासन किया था। ये तो दिखाई दे रहा है इनके टाइम पीरियड से। इनके टाइम पीरियड से आप देख ही सकते हो कि इन्होंने सच में आधी सेंचुरी तक तो इन्होंने जो है अपना इस राज्य को इस्टेब्लिश तो किया ही था। 1092 से बैठे हैं, जाकर के 1142 सी तक बैठेंगे, यहाँ तक बैठेंगे। ruled for about half a century, and he enlarged the kingdom by conquering the states like Saurashtra and Kutch। तो इन्होंने अपने राज्य का एक्सपेंशन किया। बेसिकली जयसिम्हा ने अपने राज्य को एक्सपैंड किया, एक्सपेंडेड हिज किंगडम, एक्सपैंडेड हिज किंगडम। आगे अगर हम इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, हमारे जयसिम्हा सिद्धराजा के बारे में, जयसिम्हा सिद्धराजा के बारे में, जैसे कि हमने बात किया एक्सपैंडेड हिज डायनेस्टी, एक्सपैंडेड हिज किंगडम। इन्होंने कॉन्कर किया था, कॉन्कर्ड सौराष्ट्र एंड कच्छ। सौराष्ट्र और कच्छ का जो रीजन था इसको इन्होंने कॉन्कर कर लिया था हमारे जयसिम्हा ने। जो सौराष्ट्र और कच्छ का जो एरिया था, इन्होंने इसको जो है यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया।
इस रीजन के ऊपर, हमारे कच्छ और हमारे सौराष्ट्र के जो रीजन्स थे इनको जो है यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। इसके यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को जो है और अपने राज्य का विस्तार भी किया। तो आगे अगर हम इनके बारे में बात करें तो जयसिम्हा ने मालवा को भी जो है वहाँ पर भी अपना कब्जा किया एंड ही कॉन्कर्ड मालवा टू। कॉन्कर्ड मालवा, मालवा को भी इन्होंने जो है वो कॉन्कर किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जयसिम्हा ने जो हमारा जूनागढ़ जो था यहाँ पर एक जो है सेज इन्होंने किया था, सेज ऑफ जूनागढ़ इन्होंने यहाँ पर किया। अगर हम सेज की अगर हम बात करें तो इन्होंने इस जूनागढ़ को घेराबंदी कर ली थी। घेराबंदी जो कर ली थी, एक अगर हम यहाँ पर गुजरात की जो अगर लोक कथाओं के बारे में बात करें, जो भी यहाँ पर कथाएं चलती थीं, अगर हम यहाँ पर कई बार होता है ना किसी रीजन की प्रसिद्ध कथाएं होती हैं, लोकल जो है एरियाज़ की जो हमारे स्टोरीज़ होती हैं, कई बार ऐसी लोकल स्टोरीज़ होती हैं जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है कि वो जो है कई बार होती हैं भी हिस्ट्री से रिलेटेड हों, लेकिन कई बार जो है वो लोग जो है उनको मिर्च मसाला लगा करके एकदम से जो है उनको बताते हैं आपको। जैसे कि अगर हम कहें कि भी यहाँ पर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो लोक कथाएं होती हैं जो मिथिकल होती हैं, जिनके बारे में हमें कुछ ऐसे सोर्स नहीं मिले हैं, वो मिथिकल स्टोरीज़ होती हैं। उनमें मिर्च मसाला लगा करके उनको इस तरीके से परोसा जाता है कि वो आपको सुनने में बड़ा मज़ेदार लगती होती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। जैसे कि फेरी टेल्स होती हैं। फेरी टेल्स जो हैं, अभी किसी ने परियां देखी तो नहीं है, फेरीज किसी ने नहीं देखी, ना एंजल्स देखे हैं, लेकिन फिर भी हम फरिश्तों को मानते हैं कि भी ये होते हैं, होते होंगे। हो सकता है किसी ने देखे हो, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। आई हैवंट सीन द एंजल्स, द फेरीज, ये सब चीज़ें। बारबी जो है, बारबी कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है। बारबी इज़ नॉट एनी रियलिस्टिक पर्सन, बारबी कोई रियलिस्टिक पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम उसकी मूवीज़ देखते हैं। लड़कियों को पता होगा बारबी के बारे में। बारबी जो है एक फिक्शियल चीज़ है जिसको हम इमेजिनेटरी कह सकते हैं कि इसकी अच्छा ये स्टोरीज़ आ चुकी हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। सिंड्रेला, सिंड्रेला भी एक अगर हम कहें तो वो भी एक फिक्शनल स्टोरी है, सच में ऐसा नहीं हुआ था। स्नो वाइट, स्नो वाइट भी ऐसी ही थी, जस्ट लाइक अ फिक्शनल चीज़ थी, उसमें रियलिस्टिक कुछ भी नहीं था। रियलिस्टिक जैसी चीज़ें ऐसी होती ही नहीं हैं जैसी स्नो वाइट में दिखाई गई थी। देयर वाज 7 ड्वार्फ, वो जो ड्वार्फ थे वो उसकी हेल्प करते हैं, वो उनके जो है इतने छोटे छोटे जो ड्वार्फ्स थे, क्या एक इतना बड़ा जो व्यक्ति होगा क्या सच में उनके घर में एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये सब चीज़ें एक इमेजिनेटरी हैं, किसी की इमेजिनेशन हो सकती है। वैसे ही हमारे गुजरात में भी कुछ इस तरह की, वैसे आई विल नॉट से दैट दीज आर द fictional stories, I will say these are the most importantly the bards, और I can say these are the अगर हम इसे कहें तो ये एक एरिया की लोकल सी अगर हम कहें ये कथाएं हैं जो लोग हमें सुनाते हैं। इनके बारे में जो है हम कह सकते हैं कि ये फिक्शियल नहीं है, ये मैं कहूँगी ये फिक्शियल नहीं है। ये चीज़ें जो है लोगों के, अगर किसी ने देखा है, किसी ने होगा ऐसा, तो ये सब चीज़ें मैं फिक्शियल नहीं मानूंगी। बाकी स्नो वाइट को मैं फिक्शियल मान सकती हूँ, वो स्टोरीज फिक्शियल हो सकती हैं, लेकिन हमारे गुजरात की ये जो स्टोरी है जूनागढ़ की, जिसे घेराबंदी की गई थी, हमारे जयसिम्हा ने घेराबंदी कर लिया, ये कोई फिक्शियल नहीं है। ये लोक कथाएं हैं जो किसी ने देखी हैं, हो सकता है इसके बारे में हिस्ट्री में आया हो, हिस्ट्री में किसी ने देखा हो, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ हो, मैं उसे जो है एक लोक कथाओं के बीच में लेकर के आ सकती हूँ। जो एक किंवदंतियाँ होती हैं उनमें मैं इसे इंक्लूड कर सकती हूँ, लेकिन आई विल नॉट से कि ये फिक्शनल हैं, किसी ने मन घड़त बनाई हैं, ये वो नहीं है। दीज आर रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक्स हैं,
किसी ने हो सकता है वहाँ पर जो भी स्कॉलर्स प्रेजेंट हो उन्होंने देखा हो, उन्होंने लिखा हो, कहीं ना कहीं मेंशन हो, ये चीज़ें मेंशन हो सकती हैं। मैं ऐसी चीज़ें नहीं कह रही कि ये फिक्शनल है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी घेराबंदी की ज़रूर थी। हमारे जयसिम्हा ने बहुत सारी जगहों पर जाकर के घेराबंदी की, लेकिन इनकी सबसे मनपसंद, सबसे फेवरेट जो इन्होंने घेराबंदी की थी वो जूनागढ़ में की थी। जयसिम्हा ने बहुत सारी घेराबंदी की है। ही हैज़ इट्स सीज इज प्रेमाइस ऑफ मेनी गुजरात बार्ड्स। जो हमारे गुजरात के कई जो कथाएं हैं उनमें आता है कि हमारे जयसिम्हा ने बहुत सारी घेराबंदियां की हैं इन्होंने। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनकी सबसे फेवरेट जो थी दैट ही सेज्ड ऑफ जूनागढ़, जो इन्होंने घेराबंदी की थी जूनागढ़ में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी इनकी, और सबसे जो है वो अगर हम कहें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रह चुकी है। एक हमारे जयसिम्हा के द्वारा जूनागढ़ की जो घेराबंदी की थी, दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर। ये बहुत ही पॉपुलर थी। यहाँ पर आई विल राइट दैट सेज ऑफ जूनागढ़ बाय जयसिम्हा। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स अगर हम बात करें, जो फोर्ट था, बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स इस तरह के प्रेजेंट हैं जो कहते हैं कि जब इन्होंने जूनागढ़ में जो है घेराबंदी की, वहाँ पर जाकर के जो है घेर लिया सभी को, और वहाँ का जो किला था उसको जो है इन्होंने अल्टीमेटली कैप्चर कर लिया था। हमारा जो किला था जूनागढ़ के किले को इन्होंने कैप्चर कर लिया। अगर यहाँ पर बात करें, जब इन्होंने जूनागढ़ में किला जो है एक घेराबंदी की, जैसे कि अगर जब पुलिस किसी को पकड़ने जाती है तब वो यही कहती है कि हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, तो जयसिम्हा जो थे ही विंट जूनागढ़, और वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि हमने तुम सभी को यहाँ पर घेर लिया है, अब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। तो ये सब यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर घेराबंदी करते हैं, एंड द फोर्ट वॉज अल्टीमेटली कैप्चर्ड बाय जयसिम्हा। तो जयसिम्हा क्या करते हैं, ये वहाँ का जो फोर्ट है, ये फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं, किले को ये कैप्चर कर लेते हैं। किले के साथ साथ जूनागढ़ के राजा की जो वाइफ है, जूनागढ़ के राजा की वाइफ, जूनागढ़ के अभी राजा कौन है, जूनागढ़ के राजा, यहाँ के जो राजा हैं दैट इज रखेनगर। जो हम राखेनगर जो है हमारे, राखेनगर जो है हमारे, वो जूनागढ़ के राजा हैं। इनकी जो वाइफ है बेचारी, इनकी वाइफ है रनक देवी। इनकी वाइफ का नाम है रनक देवी। ये रनक देवी को भी जो है वहाँ से उठा करके लेकर आते हैं, वहाँ से इसे कैप्चर कर लेते हैं। ये रनक देवी को भी उठा करके लेकर आते हैं। जब जूनागढ़ को ये कैप्चर कर लेते हैं, जूनागढ़ को किलाबंदी हो जाती है कि उनको घेर लिया जाता है, तब ये उनके किले को भी कैप्चर कर लेते हैं। किले को जो है कैप्चर करने के साथ साथ ये राजा की जो वाइफ है रनक देवी, ये उनकी वाइफ को भी अपने साथ किले में जो है किले के साथ साथ इनकी वाइफ के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। ही कैप्चर्ड हिज वाइफ टू। किला भी कैप्चर कर लिया, किले के ऊपर भी कब्जा कर लिया, और कहने लगे अब से तुम्हारी वाइफ के ऊपर भी कब्जा हो गया। तो ये सब चीज़ें तब नॉर्मल हुआ करती थी। आज के टाइम पर ये बड़ा ही पोजेसिव सा मुद्दा है, किसी की वाइफ के ऊपर आप ऐसा कब्जा नहीं कर सकते। तो तब की ये बात हुआ करती थी, तब तो ऐसा चलता ही था। ये आगे भी हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन जूनागढ़ के राजा जो रखेनगर थे, उनकी वाइफ को हमारे जयसिम्हा ने उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया कि मैं जो है रनक देवी को भी अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ,
एंड ये जो थे हमारी रनक देवी, ये इतना ज़्यादा प्यार करती थी अपने हस्बैंड से, उनके जो है बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी। इतनी लॉयल्टी आज तक देखने को नहीं मिलती, बड़ी आंखें भर आई मेरी तो यहाँ पर रनक देवी जो थी हमारी, लेट मी राइट अबाउट द जय सिम्हा, आई विल राइट ओनली जय सिम्हा, नॉट सिद्ध राजा। जय सिम्हा ये कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर्ड जूनागढ़ फोर्ट प्लस रनक देवी। रनक देवी तो अभी पता ही होगा कि ये जूनागढ़ के राजा की वाइफ थी रनक देवी, उनके ऊपर भी अपना कब्जा कर लेते हैं, उनको भी कैप्चर करके अपने साथ ले आते हैं कि अरे भैया मैं तुम्हारी वाइफ को लेकर के जा रहा हूँ, अब से ये मेरे कब्जे में है, ये मैं इसका जो है अभी मेरा कब्जा होगा। तो ये अपनी जो है जूनागढ़ के राजा की वाइफ को भी जो है कैप्चर करके लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारी रनक देवी, she is very loyal towards her husband, ये इतनी ज़्यादा अपने हस्बैंड की ओर अपनी वफादार थी, इतना प्यार करती थी, मेरी आंखें भर आई इनका प्यार देखकर। इन्होंने सुसाइड करना सही समझा, किसी और की होने की अच्छा है मैं कुछ खा कर मर जाऊं, मैं जहर खा लूं, मैं ये कर लूं, ये मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारी होना पसंद नहीं करूंगी। शी वॉज दैट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी, ये इस टाइप की पर्सनैलिटी थी। दैट्स वाई आई लाइक हर पर्सनैलिटी। रनक देवी जो थी, शी प्रेफर टू कमिट सुसाइड। यहाँ पर इन्होंने जो है जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब ये कहती हैं कि भी मैं किसी और की होने की से अच्छा है कि भी मैं यहाँ पर सती ही कर लूँ, नॉट सुसाइड। सुसाइड आई हैव नॉट, जो है मैंने गलत बोल दिया। शी वॉन्ट टू कमिट सती, ये सती कमिट कर लेंगी। ये कह रही हैं कि मैं अपने पति की जलती हुई चिता के ऊपर बैठ जाऊंगी लेकिन मैं कभी किसी और की नहीं होंगी, मुझे कोई और नहीं हाथ लगा सकता, मैं जो है अपने पति की चिता के ऊपर बैठकर सती कमिट कर लूंगी। शी प्रेफर्ड, इसने प्रेफर किया, शी वॉन्ट टू प्रेफर सती, ये सती करना चाहती थी। शी प्रेफर्ड टू कमिट सती, ये सती कमिट करने में ज़्यादा बिलीव कर रही थी कि किसी और की होने से अच्छा है कि मैं अपने पति की चिता के ऊपर बैठकर अब सती ही हो जाऊं, मैं भी उसी के साथ ही मर जाऊं। इनके जो पति थे उनकी जब चिता जल रही थी, दैट वाज एट वधवान, एक वधवान में जो है यहाँ पर इनके हस्बैंड की जो है डेथ हो चुकी थी। हमारे जो राजा थे ऑफ जूनागढ़, जिनके बारे में हमने बात की है, रखेनगर जो थे, रखेनगर की डेथ हो चुकी थी और उनकी चिता जल रही थी वधवान में। ये इन्होंने जो है सती करना प्रेफर किया ऑन पायरी एट वधवान। वधवान में इनके हस्बैंड की, यहाँ पर आई विल नॉट राइट द डिटेलिंग लेकिन सिर्फ आपको समझाऊंगी, उसे सुन लीजिएगा। जब इनके हस्बैंड की वधवान में डेथ हो गई थी, उनकी चिता वहाँ पर जल रही थी वधवान में, इनके जो हस्बैंड थे उसकी उसकी जो चिता थी वहाँ पर जल रही थी। इन्होंने कहा कि इस चिता में मैं जो है अपने आप को यहाँ पर मैं सती कर लूँगी, इनकी चिता के ऊपर बैठ जाऊँगी एंड आई विल कमिट सती हियर। तो यहाँ पर मैं सती करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी टू री मैरी जयसिम्हा। जयसिम्हा वॉन्ट टू मैरी रनक देवी, वो रनक देवी से शादी करना चाहते थे लेकिन रनक देवी उनसे शादी करना नहीं चाहती थी। दैट्स वाई शी प्रेफर टू कमिट सती ऑन द पायरी एट वधवान। अपने पति की चिता के ऊपर बैठकर उन्होंने सती करना ज़्यादा अच्छा समझा जयसिम्हा से शादी करने की बजाय। वो जयसिम्हा से शादी नहीं करना चाहती थी। ये जो थी हमारी, ये जयसिम्हा से री मैरी होना नहीं चाहती थी, लेकिन जयसिम्हा चाहते थे कि मुझे रनक देवी चाहिए, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे जयसिम्हा चाहते तो थे उससे शादी करना, लेकिन हमारी रनक देवी नहीं चाहती थी दैट कि मैं इससे शादी करूँ। इस इंसान से शादी करने से अच्छा है कि भी मैं अपने पति की चिता के ऊपर बैठकर सती ही हो जाऊँ। आई डोंट वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सनैलिटी जयसिम्हा।
वो कहती थी कि मैं अपने हस्बैंड की तरफ बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ, आई लव हर, आई लव माई हस्बैंड सो मच, कि भी मैं उससे दूर नहीं रह सकती, कि मैं अपने हस्बैंड की चिता के ऊपर बैठकर ही सती होना चाहती थी। और उनके हस्बैंड की जो चिता थी वो वधवान में जल रही थी, ऑन द पायरी एट वधवान, इनके हस्बैंड की चिता वधवान में जल रही थी, और यहाँ पर ये अपने आप को जो है सती करना चाहती थी। और अगर यहाँ पर वधवान में देखें, एक रनक देवी टेम्पल भी बना हुआ है, द रनक देवी टेम्पल स्टिल स्टैंड्स इन वधवान। तो वधवान में अभी भी ये टेम्पल है, एट द साइट ऑफ हर डेथ, जहाँ पर हमारी रनक देवी की डेथ हो गई थी, वहाँ पर आज भी ये जो टेम्पल है रनक देवी टेम्पल, ये यहाँ पर मौजूद है। अभी भी रनक देवी जो टेम्पल है यहाँ पर बना हुआ है, उनकी जो है मृत्यु के स्थान पर यही बना हुआ है। तो रनक देवी का एक मंदिर भी बना हुआ है, रनक देवी टेम्पल। रनक देवी टेम्पल आज भी है वधवान में, वधवान में आज भी ये टेम्पल प्रेजेंट है, एट द साइट ऑफ हर डेथ, जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी वहाँ पर ये मंदिर आज भी प्रेजेंट है, एट द साइट ऑफ हर डेथ। ये वहाँ पर जब मर गई थी वहाँ पर आज एक मंदिर भी है जो इनके नाम पर ही बना है, वधवान में रनक देवी टेम्पल, जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी वहीं पर ये मंदिर आज भी प्रेजेंट है। अगर जय सिम्हा के बारे में, जय सिम्हा के राइन के बारे में अगर हम बात करें, आई विल नॉट से जय सिम्हा के बारे में, आई विल से जय सिम्हा के राइन के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक जैन मॉन्क दिखाई देते हैं जिनका नाम है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो थे ये एक जैन मॉन्क थे। यहाँ पर इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता था, इनका जय सिम्हा के साथ बहुत ही एक अच्छा रिलेशन था, गुड रिलेशन था इनका विद जय सिम्हा। जय सिम्हा के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। एंड एक रुद्र महाकाल टेम्पल भी बना हुआ है इनके राइन के दौरान, जय सिम्हा के राइन के दौरान एक टेम्पल भी बनाया गया था, बिल्ट रुद्र महाकाल टेम्पल बना था ड्यूरिंग द राइन ऑफ जय सिम्हा। ये जब बना था, ये बना था एट सिद्धपुर में, ये टेम्पल को बनाया गया था। जय सिम्हा के जो है राइन में ही, जय सिम्हा के राज्य में ही इस टेम्पल को बनाया गया था। इनके शासनकाल के दौरान ही रुद्र महाकाल टेम्पल का निर्माण हुआ था एट सिद्धपुर। एट सिद्धपुर में इस टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। ये जय सिम्हा के शासनकाल के दौरान की ही बात हो रही है। तो आज जय सिम्हा तक ही इसे जो है कंपाइल अप करेंगे। नेक्स्ट जो किंग होगा उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में, ताकि आपको जो है यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री में अगर जो है यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। वैसे आई एम रियली वेरी सॉरी, आई नो हर मंडे आपको जो है वो मिडाइवल जो है एंशिएंट के PYQs की वीडियोस मिलती हैं। ड्यू टू सम इश्यूज़, कोई इश्यूज़ हो गए थे तो जिसकी वजह से वो वीडियो मंडे को नहीं मिल पाएगा, दिस मंडे ओनली। नेक्स्ट मंडे जो होगा उसमें आपको PYQ की ही वीडियो मिलेगी। आज जो है वो आप मिडाइवल की ही लेक्चर देखिएगा, PYQ नहीं आ पाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन नेक्स्ट मंडे से आपको जो है वो PYQ की ही जो लेक्चर मिलेगा। आज जो है आप मिडाइवल का जो है लेक्चर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर के PDF फॉर्म के नोट्स मिलते रहें। अगर कोई भी अपडेशन होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू सो मच for watching my videos. Thank you so much once again and sorry for the inconvenience.